तो अब अगर नंबर 2 पे आए, 2 नंबर के लोग जो होते हैं, ऑलरेडी शांत हैं, चंद्रमा का नंबर है, ऑलरेडी ही उनकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा स्लो चलती हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए उनको कॉन्फिडेंस उतना नहीं निकल के आता, वो विचार ज़्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं 2 नंबर वाले कि उनको अच्छा तो नहीं लग जाएगा, उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, इसलिए वो अपने मन की चीज़ ही नहीं कर पाते, अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों पे ध्यान देते हैं, अपनी चीज़ों को सही करने की बजाय दूसरों की चीज़ों को सही करने के लिए उतर जाते हैं। 2 नंबर वालों की प्रवृत्ति ही ऐसी है, ठीक है, मन के चंचल होते हैं, हर समय जो है उनको यही लगता है कि बस सब मुझसे प्यार करें, सब मेरे इर्द गिर्द रहने चाहिए, कोई मुझसे दूर नहीं होना चाहिए, कोई मेरे द्वारा हर्ट नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से कभी किसी का काम ना बिगड़े, मतलब उनके मन के विचार भाव ही हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और अगर कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के अंदर बैठे हुए चंद्रमा बिगड़ जाते हैं तो ऐसे लोग यही सब बातें सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, उनके अंदर से लड़ने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वो अपनी ही चीजों के को लेके, अपनी ही नकारात्मकता को लेके लड़ ही नहीं पाते। तो ऐसे लोग क्या है, बहुत जल्दी डिप्रेस्ड होना, बहुत अंधकार में रहना, अकेले रहना, ये ज्यादा चीजों को प्रिफर करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए, लाइट अप। अब मैं आपको बिल्कुल ऑपोजिट चीज ही बोल रही हूँ, नंबर 1 वालों के लिए अलग चीज बोली, नंबर 2 के लिए अलग चीज बोल रही हूँ। यहाँ देवी देवता मुझे कैसे चाहिए, तीव्र। यहाँ पूजा किसकी होनी चाहिए, शिव जी के साथ साथ शक्ति की, क्योंकि यहाँ बिना शक्ति के कोई भी चीज, कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होने वाली। तो यहाँ हम पूजा किनकी करा रहे हैं, हम करा रहे हैं यहाँ पर देवी की पूजा। नंबर 2 वालों को देवी की ही पूजा करके अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। नंबर 2, किस दिन को पूजा करें, मंगलवार। मंगलवार सिर्फ हनुमान जी का वार नहीं है, मंगलवार देवी का भी वार है, ठीक। तिथि कौन सी होनी चाहिए, अष्टमी। नंबर 2 वाले जब भी अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ण करने की बात करें तो उनको क्या करना है, अष्टमी को ही ये कार्य करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, अष्टमी से चालू करना है, और या फिर मंगलवार से चालू करना है, ठीक है। पक्ष कृष्ण पक्ष रखिए, अष्टमी तिथि में भी कृष्ण पक्ष। 1 नंबर वाले तो कोई भी तिथि पे कर सकते हैं, पूर्णिमा कोई तिथि ही नहीं है, वो अपने आप में एक पूर्णिमा तिथि है, तो उनका कोई पक्ष नहीं है, इसलिए मैंने पक्ष बताया नहीं। अब यहाँ पर ये मत बोलना कौन सा पक्ष आ जाता है ना। यहाँ पर अष्टमी कृष्ण पक्ष की, ठीक। क्या करना है आपको एक रेड कलर का झंडा लेना है, रेड कलर का झंडा लेके आपको अपने हाथ से उसके ऊपर एक स्वास्तिक बना देना है, लाल सिंदूर से, लाल रंग के ही आपने झंडे के ऊपर लाल सिंदूर से एक स्वास्तिक का निर्माण कर दिया। उसके बाद में आपको पीले रंग के चंदन से उसके ऊपर एक नंबर लिखना है। नंबर क्या लिखेंगे आप, 1176, और इसे ले जाके देवी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए, या अगर आपके पंडित जी बात मान जाते हैं तो आप मंदिर में लगवा दीजिए, ध्वजा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने आपको वार बता दिया। अब आपको इसके बाद क्या करना है वो विशेष है। 2 नंबर वालों को इसके बाद में देवी माँ के मंदिर में खड़े होकर देवी माँ के समक्ष हाथ जोड़कर अपनी मनवांछित इच्छा माँ के सामने रख देनी है। और इसके बाद आने वाले 2 मंगलवार और, अगर आपने मंगलवार से चालू करा है तो 2 मंगलवार और जाएंगे आप, अगर आपने अष्टमी तिथि से चालू करा है तो आप 3 मंगलवार जाएंगे। तो आपको टोटल 3 मंगलवार देवी माँ के मंदिर में जाना है, माँ को प्रसाद अर्पित करना है और माँ से अपनी मनवांछित इच्छा बोल देनी है। और फिर जादू बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, जादू करना तो वो तो उनके हाथ में है, माँ किस भाव से खुश हो जाएंगी ये भी वो जाने जी, ठीक है। हमारा काम है कि हम अपना कर्म पूरा कर दें जी।
तो हम अपना कर्म करके आते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जितना भी पर्सनली मैंने आज तक किसी को ये चीजें बताई हैं करने के लिए, उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। सही।